आन देश की शान देश की। हम संतान हैं तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आप सभी को आर्य न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस अवसर पर हम आपको अपने देश के बारे में कुछ अच्छी बातें और महत्व बातें बताते हैं। ग्लोबल फायरवॉल ने ही दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। की तुलना करें तो सैनिकों की संख्या से लेकर हथियार तक हर मामले में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। वहीं अगर पड़ोसी देश हम पर हमला करता है या आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो भारत चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत मुंह तोड़कर जवाब भी देगा। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट में। कल्पना करिए, भारत के ऊपर हमला हो गया है और दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वैड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली, अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है और इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार कर गिरा सकता है।
भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। और लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे षड्यंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित की जा सकती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से ही अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर तो गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है और जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। और इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिसमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे तैयार किया गया काली। दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। ये इतना घातक है कि जल, थल, आकाश से भी आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश काली का नाम सुनते ही डर से थर थर कांपने लगते हैं। दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल बुरोज की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब बुरोज के आने से कैसे दुश्मनों के पसीने छूटने वाले हैं, देखिए रिपोर्ट में।
के आधुनिकीकरण के लिए कई रक्षा सौदे किए और विशेषज्ञों का मानना है कि इस खरीद से फिलीपींस के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों के आगे बढ़ने की उम्मीद है। और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे टकराव के मद्देनजर अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है और भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को दुनिया के अन्य देशों को बेचना शुरू कर दिया है। और रक्षा सौदों के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब अहम विक्रेता के तौर पर उभरने की तैयारी कर रहा है और निर्यात संबंधी काम में तालमेल और आगे की कार्रवाई के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक अलग कार्यालय बनाया गया है। और हाल में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां बेची है। फिलीपींस जैसे 42 और देशों ने भारत से रक्षा सौदे का करार किया है और इनमें कई ऐसे देश हैं जो चीन से परेशान हैं। और वहीं रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की इस कवायद को सामरिक मोर्चे पर चीन के जवाब की तरह देखा जा रहा है। बीते 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए और चीन ने तब भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा जरूरतें पूरी कर भारत की घेराबंदी की और अब चीन के खिलाफ भारत ने इसी नीति पर काम करना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। भारत इस साल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार गणतंत्र दिवस की धूम कुछ दिनों पहले ही शुरू हो गई थी। आज के दिन आपको आज के दिन के इतिहास के बारे में कुछ अहम जानकारियां देते हैं। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति दिल्ली मेट्रो की पार्किंग की अगर बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो की पार्किंग सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ घंटों तक कई स्टेशनों पर एग्जिट एंट्री भी बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस के इतिहास सरकार चुनने की शक्ति भी याद दिलाता है। देश में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। आर्या न्यूज की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।